ओम। महाभारत की आज कक्षा में 17वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। अभी ये आदि पर्व चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को जो प्रदर्शन दिखाते हैं उनकी कौशलता का, अस्त्र शस्त्र विद्या का। जब वो कौशल दिखा चुके तो अंत में आखिर में कर्ण रणभूमि में प्रवेश करता है और भीम कर्ण का तिरस्कार करता है, लेकिन दुर्योधन कैसे उसका राज्य अभिषेक करता है और उसका सम्मान करता है, आज ये स्वाध्याय करेंगे। तो जो ये कथा वैशंपायन जी सुना रहे हैं जनमेजय को, अर्जुन के पुत्र को, तो वो आगे क्या कहते हैं कि इस प्रकार अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला तो मनुष्यों का कोलाहल और बाजे गाजे का शब्द भी जब शांत होने लगा, उस समय द्वार की ओर से किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा, मानो वज्र आकाश में टकरा रहे हों। यह शब्द किसी वीर के महात्म्य तथा बल का सूचक था। उस शब्द को सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गए, पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही, अथवा जल की धारा से परिपूर्ण धनीभूत बादलों की गंभीर गर्जना से आकाश मंडल तो नहीं गूंज रहा है। हे राजन, उस रंग मंडप में बैठे हुए लोगों के मन में क्षण भर में उपयुक्त विचार आने लगे। उस समय सभी दर्शक द्वार की ओर मुंह घुमाकर देखने लगे। आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने वाले दर्शकों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंगमंडप में प्रवेश किया। कौन आया? कर्ण पर ने प्रवेश किया। उसने सहज स्वभाव से कवच धारण किया हुआ था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को उद्भासित कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए और कमर में तलवार बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा था। उसमें सिंह के समान बल और सांड के समान वीर्य और गजराज के समान पराक्रम था। वह दीप्ति से सूर्य, कांति से चंद्रमा और तेज रूपी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंग मंडप में जब सब और दृष्टि दौड़ाकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया, मानो उनके प्रति उसके मन में अधिक आदर का भाव ना हो। रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर एकटक दृष्टि से देखने लगे। ये कौन है? ये जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो गए। कर्ण बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है मैं उससे भी अधिक आश्चर्यजनक कर्म कर दिखाऊंगा, अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व मत करो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, उस समय कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो आया। जहाँ दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, वहाँ पर दुर्योधन के चित्त में थोड़ी सी लज्जा और क्रोध आ गया। तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहाँ जो जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था वह सब कर दिखाया। भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात भाइयों के सहित दुर्योधन ने वहां अत्यंत प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगाकर
कहा, घबराए हुए, एक मिनट, थोड़ा सा। दुर्योधन बोला, हे महाबाहो, आपका स्वागत है, तुम यहाँ पधारे, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस तरह ये कर्ण का स्वागत करते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि मैं तथा कौरवों का ये सब राज्य तुम्हारे हैं, तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। दुर्योधन बोला, शत्रु दमन, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो, अपने भाई बंधुओं का प्रिय करो और समस्त शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, उस समय अर्जुन ने अपने आप को कर्ण द्वारा तिरस्कृत सा मानकर दुर्योधन आदि 100 भाइयों के बीच में पर्वत से खड़े हुए कर्ण को संबोधित करके कहा। अर्जुन ने कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों का जो निंदनीय लोक प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों में जाओगे। अर्जुन, कर्ण बोला, अर्जुन, ये रंग मंडप तो सबके लिए सामान्य है, इसमें तुम्हारा क्या लगा है? जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने योग्य हैं। धर्म भी बल का ही अनुसरण करता है। भारत आक्षेप करना तो दुर्बलों का कार्य है, इससे क्या लाभ है? साहस हो तो वानों से बातचीत करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही वानों द्वारा तुम्हारे सिर को धड़ से अलग किए देता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंती नंदन अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। तब भाइयों से ही दुर्योधन ने भी धनुष बाण ले युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए कर्ण का आलिंगन किया। धृतराष्ट्र के पुत्र जिस ओर कर्ण था उसी ओर खड़े हुए तथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जिधर अर्जुन थे उस ओर खड़े थे। उन दोनों को विशाल धनुष उठाए देख द्वंद्व युद्ध की नीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता शरदवान के पुत्र कृपाचार्य ने इस प्रकार कहा। कृपाचार्य बोले कि हे कर्ण, ये कुंती देवी के सबसे छोटे पुत्र पांडु नंदन अर्जुन कुरुवंश के रतन हैं, जो तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। महाबाहो, इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उस नरेश का नाम बताओ जिनका वंश तुमसे विभूषित हुआ है। ये जान लेने के पश्चात ये निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे अथवा नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच कुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कृपाचार्य के ऐसा कहने पर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे झुक गया। जैसे वर्षा के पानी से भीगकर कमल मुरझा जाता है, वैसे ही कर्ण का मुख कांतिहीन हो गया। दुर्योधन बोला, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं। उत्तम कुल में उत्तम पुरुष, शूरवीर तथा सेनापति। अतः शूरवीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही है। ये दुर्योधन ने आचार्य कृपाचार्य को बोला। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त
करता हूँ। ये दुर्योधन ने कहा कि अगर जो अर्जुन है किसी राजा के साथ ही ये युद्ध करना चाहते हैं तो मैं इसको अभी अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ। तो वैशंपायन पायन जी कहते हैं कि जनमेजय तब दुर्योधन की आज्ञा से उसी समय महाबली एवं महारथी कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर मंत्रवेता ब्राह्मणों ने लाजाओं, धान की खीलों और फूलों से युक्त स्वर्ण में कलशों के जल से अंग देश के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। किसको किया? कर्ण को। किसका राज, कौन से राज पर किया? अंग देश का राजपद उसको दे दिया। तब वह शस्त्र चमर तथा जय जयकार के साथ राजकीय श्री से सुशोभित होने लगा। राजन उस समय कर्ण ने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा, नृपति शिरोमणे, आपने मुझ पर जो ये राज्य प्रदान किया है इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दूं? बताइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ये कर्ण दुर्योधन को कहते हैं कि इसके बदले मैं आपको क्या दूं, क्या भेंट दे सकता हूं? आपने मुझे अंग देश का राजपद दिया है। तो ये सुनकर दुर्योधन कहता है कि अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उसके साथ मित्रता कर ली। फिर वे दोनों अति हर्ष के साथ एक दूसरे को हृदय में से लगाकर आनंद मगन हो गए। उधर लाठी का सहारा लिए अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ सा कांपता कांपता रंगभूमि में आया तो उसकी चादर खिसक कर घिर पड़ी थी और वह पसीने से लथपथ हो रहा था। पिता के गौरव से प्रेरित हुआ कर्ण अधिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर आया। उसका मस्तक अभिषेक के जल से भीगा हुआ था। उसी अवस्था में उसने अधिरथ के चरणों में सिर रख कर उसे प्रणाम किया। जो एक बूढ़ा, हम कह सकते हैं, व्यक्ति उसमें आता है और किस तरह सिंहासन से उतर कर कर्ण उनका हम उसका पैर छूते हैं। घबराए हुए अधिरथ ने अपने दोनों पैरों को कपड़े के छोर से छिपा लिया और कहा, बेटा बेटा, पुकारते हुए अपने को कृतार्थ माना। उसने स्नेह से विह्वल होकर कर्ण को हृदय से लगा लिया और अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त होने से भीगे हुए उसके मस्तक को अपने आंसुओं से पुण्य अभिषिक्त कर दिया। अधिरथ को देखकर पांडु कुमार भीमसेन ये समझ गए कि ये कर्ण सूत पुत्र है। फिर तो वे हंसते हुए से बोले। भीमसेन बोले, अरे ओ सूत पुत्र, तुम तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं हैं। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही कर्म तेरे कुल के अनुरूप है। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडाश को कुत्ता नहीं खा सकता, उसी प्रकार तू भी अंग देश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। तो वैशंपायन जी आगे कहते हैं कि भीमसेन के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे कर्ण के होंठ कुछ कांपने लगे और उसने लंबी सांस लेकर आकाश मंडल में स्थित सूर्य की ओर देखा। इसी समय महाबली दुर्योधन क्रुद्ध हो मदोन्मत्त गजराज की भांति भ्रातृ समूह रूपी कमलवन से उछलकर बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े हुए भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन से कहा, वृकोधर, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।
अर्जुन जो दुर्योधन है उसने कर्ण भीमसेन को कहा, क्योंकि भीमसेन ने थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि कर्ण का अपमान किया। क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता होती है। बलवान होने पर क्षत्र बंधु हीन क्षत्रिय से भी युद्ध करना चाहिए। शूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। राजा कर्ण अपने बाहुबल से तथा मुझ जैसे आज्ञापालक मित्र की सहायता से अंग देश का ही नहीं समस्त भूमंडल का राज्य पाने के अधिकारी हैं। ये दुर्योधन कह रहा है, जिस मनुष्य से मेरा ये व्यवहार नहीं सहा जाता हो वह रथ पर चढ़कर पैरों से अपने धनुष को झुकाए और हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर समस्त रंग मंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही युद्ध की संभावना से महान हाहाकार मच गया। उधर सूर्य देव अस्ताचल को चले गए। सूर्य डूब रहा था। तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की उंगलियां पकड़कर मशाल का प्रकाश करा उस रंगभूमि में से बाहर निकल गया। प्रजानाथ समस्त पांडव भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म जी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चले गए। सूर्य अस्त होने पर सभी अपने अपने निवास स्थान की ओर चले गए। हे भारत, उस समय दर्शकों में कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की तो कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले गए। हे जनमेजय, उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर अर्जुन से प्राप्त होने वाला दुर्योधन का भय भी शीघ्र दूर हो गया, क्योंकि कर्ण को जो दुर्योधन के साथ मित्रता मिली और तो उससे दुर्योधन का भय भी अब जो अर्जुन से वो डर रहा था, थोड़ा सा भय हो रहा था, तो उसकी कौशलता देखकर वो अब दुर्योधन का दूर हो गया, क्योंकि कर्ण जैसा वीर उसको मित्र मिल गया था। आज 17वां अध्याय समाप्त हुआ, तो हम यहीं रखते हैं, इस कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति।